1970s के स्टॉक मार्केट क्रैश में अफेक्ट हुआ जो भी इंसान होगा वो आज भी स्टॉक से डरता होगा, चाहे कैलकुलेशन कुछ भी कहे। अगर कोई लॉटरी जीतने के बाद भी सारा पैसा हार जाता है, राइट, मतलब जो कि जनरल केस में होता है कि लॉटरी जीत गया बट हाँ कुछ टाइम के बाद उसके सारे पैसे लग जाते हैं, डजंट मीन इट कि उसका दिमाग कमजोर है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द टेक बुक वर्ल्ड शो एपिसोड 1। तो इस एपिसोड 1 में हम डी कोड करेंगे इस बुक को। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम अलग अलग बुक्स पढ़ेंगे, जानेंगे, समझेंगे और उनको डी कोड करके एक्सप्लेन करेंगे और एक दूसरे से नॉलेज शेयर करेंगे। हो सकता है आप कुछ ऐसी चीज समझो जो मैं ना समझाऊं और मैं कुछ ऐसी चीज समझाऊं जो आप ना समझो, या आपने पढ़ा ही नहीं है, यू जस्ट वांट टू हेड्स अप की पता चले कि इसमें क्या है, देन आई विल एक्सप्लेन यू। तो दिस इज अ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर यू, क्योंकि हम कई सारी सीरीज एक साथ पैरेलली एग्जीक्यूट कर रहे हैं, लाइक जेन एआई टूल्स, मल्टीवर्स एंड द टेक्रेट बुक वर्ल्ड, द ग्रोथ ब्लूप्रिंट एंड टेक्निकल पॉडकास्ट। सो join us on TechRib, subscribe my channel and press the bell icon ताकि सारी लेटेस्ट न्यूज आपको सबसे पहले मिले। तो इस बुक का जो चैप्टर 1 है, द बुक नेम इज द साइकोलॉजी ऑफ मनी एंड इट इज रिटन बाय मॉर्गन हॉजल। तो देखो, मॉर्गन हॉजल ना खुद भी एक बहुत ही अच्छे इन्वेस्टर थे। तो उनकी काफी सारी स्ट्रैटेजीज इस बुक में है और उनके कई सारे कलेक्ट किए हुए फैक्ट्स हैं। हम आज इस एपिसोड में जो बात करने वाले हैं वो करेंगे 5 पॉइंट्स ऑफ चैप्टर 1 विच इज नो वन इज क्रेजी। तो जैसा कि नाम सुन के लग रहा है ना कि कोई भी क्रेजी नहीं है, एग्जैक्टली। तो देखो, कोई भी क्रेजी नहीं है, मतलब थोड़ा सा भी आप समझने की कोशिश करोगे तो आप जान जाओगे कि नो वन इज क्रेजी, व्हाई ही इज सेइंग दैट। तो नो वन इज क्रेजी एक्चुअली मीन्स कि everyone's decision is actually based on their own experiences। तो 5 पॉइंट्स की शुरुआत भी हम बिल्कुल यहीं से करने वाले हैं। द फर्स्ट पॉइंट इज योर मनी डिसीजन इज बेस्ड ऑन योर लाइफ एक्सपीरियंसेस। तो देखो, मैंने सारे पॉइंट्स ऑलरेडी लिख भी रखे हैं, जो मेन डेटा था टू एक्सप्लेन यू द एग्जैक्ट पॉइंट। तो क्योंकि हर इंसान का देखो प्रोस्पेक्टिव अपनी लाइफ में अलग है, राइट। बुक में लिखा हुआ है कि 1970s के स्टॉक मार्केट क्रैश में, है ना, से अफेक्ट हुआ जो भी इंसान होगा वो आज भी स्टॉक से डरता होगा, चाहे कैलकुलेशन कुछ भी कहे। तो वो भी इंसान अपनी जगह गलत नहीं है, बिकॉज ही बॉर्न इन अ सिचुएशन विच इज कंप्लीटली डिफरेंट, विच वी डोंट नो अबाउट, राइट। 1970 में स्टॉक क्रैश कैसे हुआ था। तो ही इज सेइंग कि वो तुम्हारा अपना एक्सपीरियंस तुम्हारे इन्वेस्टमेंट का डीएनए होता है। दिस इज अ फर्स्ट पॉइंट एंड फर्स्ट आउटकम। नाउ कम्स टू द सेकंड, पर्सनल एक्सपीरियंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन फाइनेंशियल बायस। तो देखो, फाइनेंशियल थ्योरी, नॉट फाइनेंशियल बायस, पर्सनल बायस, क्योंकि योर एक्सपीरियंस ऑफ इन्वेस्टिंग इन स्टॉक, है ना, ये इस बुक में मॉर्गन हॉजल ने बहुत बड़ा पॉइंट बताया कि आपने योर पर्सनल मनी एक्सपीरियंस दुनिया के हिसाब से 0.000001%। तो डेफिनेटली इट इज नॉट जस्टिफाइड टू से दैट कि जो मैं जानता हूं वो बिल्कुल सही है। रेदर योर इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी इज मोर ओवर 80% डिपेंड्स ऑन योर ओन एक्सपीरियंस। सो यही चाहे लॉजिक कुछ भी बोले, राइट, यू आर टेकिंग योर ओन डिसीजन और exactly this you should have to follow. It's like no one is crazy. आप किसी को ये नहीं कह सकते हो कि that person is wrong, making a wrong decision. After some time we got to know about it, but right now based on his experience you can't say anything. The third one is a generation gap money mindset. अब देखो, generation gap money mindset क्या है, तो हम भी कुछ generation के बारे में तो हम भी जानते हैं, लाइक बहुत पहले का एक डिप्रेशन एरा, फिर एक बूमर्स का एरा, फिर एक मिलेनियल्स का। तो सबसे पहले बूमर्स एरा की बात करते हैं, जो बहुत पहले, जिन्होंने जिंदगी भर की अपनी सेविंग करके कोई प्रॉपर्टी खड़ी की या फिर ऐसा कुछ बनाया। नाउ कमिंग टू द बूमर्स, जो स्टॉक मार्केट से अमीर हुए। मिलेनियल्स ने तो सोचो मतलब एक 2008 की जो बहुत ह्यूज क्राइसिस वाला टाइम भी देखा है और कोविड टाइम जो अभी बीता है वो भी देखा है। सो देयर प्रोस्पेक्टिव, सोचने का तरीका इज कंप्लीटली डिफरेंट। नाउ सो दिस पॉइंट इज एक्सप्लेनिंग कि जनरेशन गैप भी एक परसेप्शन, एक थॉट प्रोसेस डेवलप करती है। सो यू कांट से दैट 70-year-old पर्सन की द थिंग दैट ही डिसाइडेड इज नॉट गोइंग टू वर्क। यू कांट से दैट। दिस इज व्हाई इट इज रिटन नो वन इज क्रेजी। नाउ द फोर्थ पॉइंट, डोंट जज अदर्स मनी चॉइस। मनी चॉइस विल बी कंप्लीटली डिफरेंट फॉर एनी पर्सन, ठीक है। लाइक अगर कोई लॉटरी जीतने के बाद भी सारा पैसा हार जाता है, राइट, मतलब जो कि जनरल केस में होता है कि लॉटरी जीत गया बट हाँ कुछ टाइम के बाद उसके सारे पैसे लग जाते हैं, डजंट मीन इट कि उसका दिमाग कमजोर है, नहीं। उसने अपनी लाइफ में, है ना, पास्ट
उसका मनी ट्रॉमा जो है ना वो आप नहीं जानते हो, वो फेज आप नहीं जानते हो. सो दिस इज वेरी हार्ड टू कम अप फ्रॉम दैट फेज. कुछ लोगों ने कर लिया सो इट्स ग्रेट, बट कुछ ने नहीं किया, दे लॉस्ट इट देयर मनी. यू कैन कमेंट ऑन देम बिकॉज दे एक्चुअली वन हु एक्सपीरियंस दोस थिंग्स. नाउ फिफ्थ वन, नो वन साइज फिट्स फॉर ऑल रूल. दिस इज फाइनल. तो देखो, नो साइज फिट फर्स्ट ऑल, करेक्ट. तो पैसों का इतना यूनिवर्सल फॉर्मूला कुछ भी ऐसा नहीं है कि यूनिवर्सल फॉर्मूला जैसे आप बहुत सारे देखते होंगे ऑन अ ट्रेडर्स यार एक्सप्लेनिंग दिस इज समथिंग. बट ये मैं नहीं कह रहा, ये मॉर्गन हॉसल अपनी बुक फर्स्ट चैप्टर में कह रहे हैं कि द experiences are completely different for the person who is actually investing. ठीक है, तो आप वहां पे अपने कॉमन सेंसेस को डेवलप करते हो. सो हॉसल ने इस बुक में एक और चीज बताई थी कि 401 के रिटायरमेंट प्लान्स यूएसए में 1978 से पहले एग्जिस्ट ही नहीं करते थे. मतलब आज के कॉमन सेंस इन्वेस्टमेंट आइडिया भी नए हैं, इसीलिए अपनी सिचुएशन के हिसाब से सोचो, किसी और की कॉपी मत करो. तो ये मैंने जो टोटल टेकआउट्स 5 पॉइंट्स के निकाले थे, दीज आर दोस पॉइंट्स. अगेन मैं रिपीट कर देता हूं कि 5 पॉइंट्स. सबसे पहला, योर मनी डिसीजन डिपेंड्स ऑन योर लाइफ एक्सपीरियंस. पर्सनल बायस इज ऑलवेज ग्रेटर देन फाइनेंशियल थ्योरीज. थर्ड वन, जनरेशन गैप मनी माइंडसेट, जो कि हमेशा आपको देखने को मिलेगा. अगर आप अपने फादर और ग्रैंडफादर और अपने डिसीजंस को कंपेयर करोगे तो आप समझोगे कि उन्होंने कैसे किया था और फादर ने कैसे किया था. नाउ व्हाट यू आर डूइंग. द फोर्थ वन, डोंट जज अदर्स मनी चॉइसेस. लॉटरी वाला एग्जांपल दिया, एग्जैक्टली सेम. डोंट जज कि उसने उड़ा दिया तो बहुत चला गया, जनरल इन जनरल हम कहते हैं, बट दैट नॉट मेकिंग अ गुड सेंस बिकॉज यू डोंट नो द पास्ट मनी ड्रामा जो उसके ऊपर से गुजरा है. फिफ्थ वन, नो वन साइज फिट्स ऑल रूल इन फाइनेंस. डेफिनेटली नहीं है. ठीक है, आपकी सैलरी, आपकी एक्सपेंसेस, आप क्या प्रेफर करते हो या नहीं करते हो, आप किस चीज से आते जाते हो, आप कितने हफ्ते महीने में कितने बार कैफे या बाहर खाना खाते हो, मूवी देखने जाते हो, दैट इज कंप्लीटली योर चॉइस, योर डिसीजन, योर परसेप्शन, योर सेविंग्स. तो कोई और सोचो गोल्डन रूल कैसे बना के दे सकता है आपको? नथिंग. यू आर द वन हु इज गोइंग टू मेक योर गोल्डन रूल. एंड एक गोल्डन मतलब स्टैंडर्ड कह सकते हैं कि एक स्टैंडर्ड इन्वेस्टमेंट वे आप खुद बनाओगे अपने लिए. तो दिस इज ऑल द 5 पॉइंट्स एंड स्टे ट्यून्ड इन द बुक वर्ल्ड. और कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि आपको कैसा लगा, अच्छा लगा, नहीं लगा, और क्या चीजें हम और इंप्रूव कर सकते हैं. बट डेफिनेटली सब्सक्राइब दिस चैनल एंड बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, क्योंकि नई वीडियो आते ही आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी. एंड वी आर गोइंग टू फिनिश दिस बुक. मैंने और भी काफी बुक्स मंगाई हैं एंड ऑलरेडी आई हैव कंप्लीटेड द इकिगाई एंड नाउ राइट नाउ आई एम वर्किंग ऑन द साइकोलॉजी ऑफ मनी. तो देखो, रीडिंग इज जस्ट अ हैबिट, यू हैव टू डेवलप इट. तो आप एक बार ही स्टोरी तो जान लो पॉइंट्स में, बट आई सजेस्ट यू टू रीड एज वेल. मेरे साथ साथ अगर आप रीड करो एवरी डे, सो वी विल डिस्कस लाइक दिस कि एग्जैक्ट पॉइंट्स क्या है ग्रोथ के ब्लूप्रिंट्स क्या है, जैसा कि हमारा दूसरा सीरीज कहता है. मस्ट वॉच अदर सीरीज एज वेल लाइक जेनएआई, टूल्स मल्टीवर्स एंड द ग्रोथ ब्लूप्रिंट एंड टेक्निकल पॉडकास्ट. और अगर आप किसी को जानते हो जो हमारे साथ टेक्निकल पॉडकास्ट ज्वाइन करके लोगों को और अच्छे टेक्निकल एक्सपीरियंसेस, टेक्निकल एस्पेक्ट्स के बारे में बता सकता है, सो नीचे सारा आपको मेरा प्रोफाइल का लिंक मिल जाएगा. इंस्टाग्राम लिंक, फेसबुक लिंक, यूट्यूब लिंक, इवन वी हैव व्हाट्सएप कम्युनिटी एज वेल. सारा कुछ मिल जाएगा, डिस्कॉर्ड कम्युनिटी एज वेल. तो ज्वाइन करो एट एनीवेयर एंड कॉन्टैक्ट मी एंड लेट्स ग्रो द नॉलेज. थैंक यू सो मच एवरीवन. ऐसे ही एक दूसरे की मदद करते आगे बढ़ते हैं. जय हिंद, जय भारत.